एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b, c in each case। सबसे पहली इक्वेशन जो आपको गिवन है, देखिए क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पहली इक्वेशन आपको गिवन है, दैट इज 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। बार का मतलब क्या हो रहा है कि 5 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, इसलिए जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर क्या लग जाता है, बार लग जाता है। अब इस इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है एज ax plus by plus c is equal to 0 और आपको a की वैल्यू बतानी है, b की वैल्यू बतानी है और c की वैल्यू बतानी है, इनकी वैल्यूज बतानी है। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे 2x plus 3y is equal to 9.35 बार है, तो इस 9.35 बार को इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x plus 3y minus 9.35 बार, और ये वैल्यू आप यहां से यहां लेके आए तो यहां पे क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। अब आप देखें कि जो ये इक्वेशन आपने फॉर्म की है ना, इससे ये इक्वेशन बनी, तो ये और ये सेम है। देखिए ax तो 2x, by तो 3y, c कांस्टेंट है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और ये इक्वेशन है, ये भी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए a क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, मतलब a की वैल्यू 2 है। y का कोफिशिएंट b है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो गई। C कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 9.35 बार है, तो यहाँ पे 9.35 बार माइनस साइन के साथ, देखिए यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ प्लस ना, तो कांस्टेंट टर्म जो है नेगेटिव है, इसलिए आपको माइनस साइन भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? सेकेंड पार्ट इसी तरीके से देखिए, क्या गिवन है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 गिवन है, ये गिवन है आपको। ठीक है, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है जिस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है? तो क्वेश्चन में गिवन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे गिवन है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x का टर्म y का टर्म कांस्टेंट और वो 0 के बराबर है, तो ये दोनों ये क्या है, सेम है ना, सेम पैटर्न पे है। तो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, a की वैल्यू, तो आप कहेंगे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, तो a की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से b की वैल्यू, b y का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी, 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा क्लियर होगा। x का कोफिशिएंट a होता है, तो a की वैल्यू 1 है, y का कोफिशिएंट माइनस 1 बाई 5 है, माइनस 1 बाई 5, और c कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, माइनस 10 है। क्लियर है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? कंपेयर करने में a, b और c की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, यहां पे कहीं कोई कंफ्यूजन है ना। थर्ड पार्ट, इसी तरीके से थर्ड पार्ट को कर सकते हैं। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और इसे आपको किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। तो ये 6 जो इस साइड में है, राइट हैंड साइड में,
उसे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का दोनों एक ही फॉर्म है ना। तो a की वैल्यू x का कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू यहाँ पे -2, x का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट a, कंपेयर किया तो a की वैल्यू -2 आ गई। b की वैल्यू इसी तरीके से, y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 हो गया। और c की वैल्यू इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -6 है। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन थर्ड पार्ट में? फोर्थ पार्ट आप इसी तरीके से करिए। फोर्थ पार्ट क्या गिवन है? फोर्थ पार्ट में x इज इक्वल टू 3y गिवन है। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाएंगे तो x माइनस 3y, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो गया। यहां पे कुछ कांस्टेंट टर्म है नहीं है तो वहां पे 0 करके दैट इज इक्वल टू 0। अब ये वाला जो फॉर्म है और ये फॉर्म जो क्वेश्चन में गिवन है दोनों सेम है। x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे तो a की वैल्यू 1 है, b का कोफिशिएंट मतलब b y का कोफिशिएंट है तो y का कोफिशिएंट यहाँ -3 है, c कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट 2x इज इक्वल टू -5y गिवन है। इसे भी इस फॉर्म में लेके आएंगे तो ये -5y को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ले आए तो 2x प्लस 5y हो जाएगा। यहां माइनस में है तो यहां प्लस में हो गया। कांस्टेंट टर्म कुछ भी है नहीं है तो यहां पे 0 कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें क्वेश्चन में गिवन है। अब कंपेयर करिए इन दोनों को। a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x का कोफिशिएंट a है तो 2, b y का कोफिशिएंट b है तो 5 और c कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? फिफ्थ पार्ट तक कहीं पे कोई कंफ्यूजन? सिक्स्थ पार्ट देखिए। सिक्स्थ पार्ट क्या गिवन है? 2x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन गिवन है अगर उसको आपको इस फॉर्म में ले जाना है तो देखिए x वाला टर्म यहां पे है, x वाला टर्म यहां है, y टर्म यहां नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां y टर्म है, c कांस्टेंट 2 है यहां पे, मतलब y वाला टर्म नहीं है तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है जो हमने इस फॉर्म में लिखी है, दोनों का फॉर्म सेम है, पैटर्न सेम है ना। तो x का कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू 3, y का कोफिशिएंट b है तो b की वैल्यू 0 और c कांस्टेंट टर्म यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ पार्ट इसी तरीके से सॉल्व करें आप। सेवेंथ पार्ट y माइनस टू इज इक्वल टू 0 है ना। क्या गिवन है? y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x वाला टर्म है क्या यहां पे? नहीं है तो 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन हमने बना ली ये इसी फॉर्म की है ना। तो x का कोफिशिएंट 0 मतलब x का कोफिशिएंट a, दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 0 आ गई। b y का कोफिशिएंट b है, y का कोफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब 1 होगा 1 और c कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? -2। इसी तरीके से एट्थ और लास्ट पार्ट है इसका। एट्थ पार्ट क्या गिवन है? 5 इज इक्वल टू 2x है ना। तो इस 2x को इधर लाएंगे तो -2x है ना प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या यहां y वाला टर्म है? नहीं है तो -2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, जो हमें फॉर्म गिवन है उस फॉर्म में इक्वेशन को बना लिया। अब हमें a, b और c की वैल्यू बतानी है तो a, x का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट a है तो a की वैल्यू -2 कंपेयर करके देखा। y का कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट b मतलब b की वैल्यू क्या है?
0 है और c कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जहां पे आपको जो इक्वेशंस गिवन थी इन इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना था। तो सारी इक्वेशन को हमने उस फॉर्म में लिखा। फॉर्म में लिखने के बाद x का कोफिशिएंट कंपेयर करिए, a की वैल्यू आ जाएगी, y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू, और कांस्टेंट टर्म c कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म c कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट से इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं। यही क्वेश्चन नंबर 2 में करना था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।